हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है एंड प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन सर्वेइंग में। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेन सर्वेइंग इज यूज व्हेन टू पॉइंट ऑन अर्थ आर क्लोज, जबकि हम जियोडेटिक सर्वे में देखे थे जियोडेटिक सर्वे इज यूज व्हेन टू पॉइंट ऑन अर्थ आर फार। हम पिछला पिछला क्लास में बताए थे कि आप लोग प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, उसमें हम लोग देखे थे प्लेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं कि दो पॉइंट हम लोग एक दूसरे से क्लोज में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं होता है। जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है कि हम लोग दो पॉइंट को थोड़ा फार डिस्टेंस पर रखते हैं, मतलब एक दूसरे से हम लोग थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको दो पॉइंट उसको प्लम्ब के सहारे हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन इमेजिनरी लाइन से सेंटर की अर्थ के सेंटर की ओर आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं दोनों के बीच कर्व मिलता है। तो हम लोग क्या समझेंगे, इसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। यानी दो पॉइंट अगर ज़्यादा मतलब फार दूरी पे है, यानी फार डिस्टेंस पे है, तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे करेंगे। और अगर दो पॉइंट अगर क्लोज डिस्टेंस पे है तो हम लोग उसको प्लेन सर्वे करेंगे। पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि इन प्लेन सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। मतलब प्लेन सर्वेइंग में आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसा हम लोग देखें प्लम्ब के सहारे जो डॉट डॉट लाइन हम लोग एक्सीड करके देखें, जो सेंटर की ओर देखें, तो वो हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे हम लोग के कर्व नहीं मिल रहा था दो पॉइंट के बीच में, ये दो लाइन के बीच में। तो इस प्रकार से हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ यहाँ इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। जबकि आप जियोडेटिक सर्वे में हम लोग देखे थे जब दो पॉइंट रखे थे अर्थ पे, तो दो पॉइंट हम लोग क्या किए थे कि फार डिस्टेंस पर रखे थे। तो अगर दोनों पॉइंट से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन सेंटर अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ की ओर हम लोग ड्रा कर रहे थे, तो क्या देख रहे थे, दोनों आपस में जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे। इंटरसेक्ट करने का मतलब आपको एक कर्व के रूप में आपका एक लाइन मिल रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ का कंसीडर करना है। तो इन इन जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, प्लेन सर्वे मेजर एरिया बी लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है। यानी प्लेन सर्वे में हम लोग वैसा सर्वे करते हैं जिसका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम या बराबर होता है। जबकि जियोडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे मेजर एरिया भी ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होता है। मतलब अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ग्रेटर देन एरिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपको टॉपिक है। फिर चौथा हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि इन प्लेन सर्वेइंग यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आर, जैसे इसमें टेप होता है, चैन हो जाता है, ये सब हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि इसमें बहुत छोटा एरिया में हम लोग सर्वे करते हैं, तो इसीलिए इसमें हम लोग सिंपल लीनियर मेजरमेंट वाला जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे टेप हो गया, चैन वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि आपका एरिया आपका ज़्यादा है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका ट्रिवर्सिंग वगैरह यूज होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। और पिछले क्लास में हम देखे थे प्लेन प्राइमरी क्लासिफिकेशन का टाइप देखे थे। ये दोनों टाइप है आपका प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में एक सेकेंड सर्वे था, सेकेंड क्लासिफिकेशन था आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के बारे में भी। तो देखिए हम लोग सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को भी पाँच तरीक़ा से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यानी पांच टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको पहला है लैंड सर्वे। लैंड के नाम से ही आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि हम लोग लैंड मतलब अर्थ को हम लोग सर्वे करते हैं। तो इन दिस सर्वे वी स्टडी अबाउट लैंड, मतलब हम लोग पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में हम लोग जिसको स्टडी करते हैं तो उसी को बोला जाता है लैंड सर्वे। दूसरा इसमें आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, यानी वाटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इन दिस सर्वे वी स्टडी अबाउट द वाटर। तो हम लोग जैसे वाटर के बारे में स्टडी करते हैं तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो वाटर में कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग पॉन्ड वगैरह जो समुंदर में जो ब्रिज वगैरह जो बनते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको डेप्थ मेजर करने में हम लोग ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे का यूज करते हैं। ये मैरीन इंजीनियरिंग में भी आपका यूज देखने को मिलता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे का। तीसरा आपको टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे कहने का मतलब है इस हिली एरिया से रिलेटेड है। इन दिस सर्वे वी स्टडी अबाउट द हिली एरिया। लैंड सर्वे में हम लोग क्या देखें कि हम लोग लैंड को सर्वे कर रहे हैं, बट लैंड क्या है कि एक प्लेन के रूप में हो, लेकिन जहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पहाड़ी है, कहीं टीला वगैरह जो होता है,
तो इसमें आपको सिंपल सर्वे करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। जैसे हिली एरिया के बारे में हम लोग जैसे भी सर्वे कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी सर्वे। फिर उसके बाद है देखिए चौथा है आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल में है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेवनली बॉडी का हम लोग स्टडी करते हैं। हेवनली बॉडी का नहीं मतलब है कि जैसे मून वगैरह हो गया, मून हो गया, सन वगैरह, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। तो इन दिस सर्वे वी स्टडी अबाउट हैवी बॉडीज़ और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, जैसे मून हो गया, सन वगैरह, हम लोग जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। चंद्रमा क्या है, नहीं है, उसका लंबाई कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसका वेट कितना है, ये सब हम लोग मतलब स्टडी करते हैं। तो हम लोग उसमें आता है आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। पांचवा है आपको कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, इन इन दिस सर्वे वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ या ओनरशिप। मतलब हम लोग इस सर्वे में ऐसा सर्वे को स्टडी करते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं जो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया। जैसे जो अपना प्राइवेटेशन से वर्क कर रहा है या गवर्नमेंट भी वर्क हो रहा है, जैसे ये अपना ओनरशिप लिए हुए है। जैसे बिजली विभाग में देख लीजिए, आपको वायर खींचना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टावर वगैरह खड़ा करना है। तो टावर का बारे में अगर जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग आता है कैडेस्ट्रल सर्वे में। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।